चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दाल चौराहा, उदयपुर रोड, सलूम्बर। जितना जल्दी हो सके त्वरित न्याय करते हुए उसे फांसी देनी चाहिए कि जो मुकदमा इनके खिलाफ चले वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और 1 महीने के भीतर भीतर ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा हो। मावली के लोपड़ा गांव में पिछले दिनों मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर बेरहमी से हत्या करने वाले को सरेआम फांसी देने व अश्लीलता फैला रहे सोशल साइट्स को बंद करने की मांग को लेकर सलूम्बर में राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सलूम्बर के आमजन व विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में बताया कि मावली की जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे जघन्य हत्याकांड से पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। अपराधी को त्वरित न्याय प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए, वह भी सरेआम, ताकि इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस हेतु ऐसी अश्लील सोशल साइट बंद होनी चाहिए जिससे समाज में विकृति पैदा हो रही है। सरकार को कोई कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी इस तरह की हैवानियत पर काबू पाया जा सकता है। इस दौरान सलूम्बर विकास मंच के संस्थापक धर्मेंद्र शर्मा, अध्यक्ष राकेश पूर्विया, उपाध्यक्ष शेख तसद्दुक हुसैन बोहरा व महेश सोनी, सचिव विष्णु सोनी, हिंदू जागरण मंच के शंकरलाल भोई, महाकाल सेना के संस्थापक धर्मेंद्र भोई, अध्यक्ष मुकुल सोनी, मनोज ताजावत, अधिवक्ता परिषद के रंजीत पूर्विया, महेश कचौरिया, राजेश सोनी, मुइनुद्दीन मंसूरी, भुवनेश पूर्विया, शंकर लाल ताजावत, लोकेश सालवी, लियाकत खान, मुकेश टेलर, दीपेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह भटवाड़ा सहित नगरवासी उपस्थित थे। उदयपुर जिले के मावली में जो घटना हुई है, इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। हम सभी में काफ़ी रोष व्याप्त है और आज राज्यपाल महोदय के नाम हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें यही मांग रखी है कि इस तरह की हैवानियत करने वाले जो कमलेश सिंह है उसको जितना जल्दी हो सके त्वरित न्याय करते हुए उसे फांसी देनी चाहिए। और साथ ही एक विशेष अनुरोध राष्ट्रपति महोदय के नाम, न्यायपालिका के नाम हमने किया है कि अब तक जो फांसियां हुई हैं वो बंद कमरों में हुई है, जिससे इस तरह के अपराधों पर अंकुश नहीं लगा है। कितने ही मासूमों की जान इस तरह गई हैं, हैवानियत की शिकार मासूम बच्चे हुए हैं, फांसियां भी हुई है, परंतु अभी तक शिक्षा नहीं मिली। उसका कारण ये रहा कि ये जो फांसियां हैं वो सब बंद कमरे में हुई है। हम सभी ये मांग कर रहे हैं कि अब ये फांसी जो है वो सरेआम होवे, आम आदमी उस फांसी को देखे और उस दहशत को देखे कि इस जघन्य जिस अपराध की क्या सजा हो सकती है। जब तक लोग खुलेआम इस अपराध की सजा को नहीं देखेंगे तब तक सबक नहीं मिलेगा। अब जो समय है वो संविधान में, कानून में संशोधन का समय है। खुलेआम ऐसे अपराधियों को फांसी देनी चाहिए। साथ ही हमने सरकार से ये अनुरोध किया है कि आज जो समाज का चरित्र बदल रहा है, जो समाज का जो भय व्याप्त हो रहा है, आज बालिकाओं में, छोटी छोटी बच्चों में इस घटना के बाद जो भय है, उस भय को समाप्त करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। आज किसी को नहीं पता कि आपके घर के पास में, आपके पड़ोस में कौन अपराधी पनप रहा है, किसके मन में क्या मानसिकता पनप रही है। इस मानसिकता को समझने के लिए जो ये आज का युवा भटक रहा है उसको कैसे अंकुश किया जाए। आज का युवा क्यों भटक रहा है? कहीं न कहीं मोबाइल के कारण, सोशल साइट्स के कारण, जो पोर्न वीडियो, जो सहज में अश्लील फिल्में आज मोबाइल पर अवेलेबल हैं, उसको लेकर सरकार को सख्त होना होगा। एक कानून बनाना होगा जिससे एक आयु सीमा तक के बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट ये इस पोर्न साइट्स को, ऐसे अश्लील वीडियो को नहीं देख पाए। सख्ती से इसको लागू करना चाहिए और सरकार को इस पर विशेष कदम उठाना चाहिए, अन्यथा ऐसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। क्योंकि मानसिक विकृति जब मनुष्य की होती है तब वो किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही मैं इन बच्चियों को भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से वागड़ में कालीबाई, वो भी भील थी, वो भील बच्ची ने अपने गुरु को बचाने के लिए जैसे खंडासा उठाया था, दातला उठाया था, वैसे ही ऐसे आतताइयों, ऐसे दुष्कर्म करने वाले, ऐसे हैवान के सामने अपना दातला उठावे, संघर्ष करे, खुद को पीड़ित और अबला नहीं समझे। छोटी से छोटी बच्ची को अब बहादुर बनाने की इस देश में आवश्यकता है। जैसे कालीबाई ने अपने गुरु सेंगा भाई को बचाने के लिए दातला उठाया, ऐसे ही आज की बच्चियों को भी अपने स्वाभिमान, अपने जीवन और
अपने आबरू को बचाने के लिए अब आगे आना होगा। जैसे अपने आबरू को बचाने के लिए किरण कुंवर जब अकबर के सामने, इतने विशाल साम्राज्य वाले अकबर के सामने चाकू निकालकर उसके गर्दन पर रख दिया, लेकिन अपनी अबला नहीं खराब होने दी। ऐसे मैं अपील करूंगा कि महिलाएं, बच्चे भी अब जागृत होवे और खुद को पुरुषार्थी बनावे। सलूमल विकास मंच के तत्वाधान में एक ज्ञापन राजस्थान के राज्यपाल व महोदय के नाम पे सौंपा गया है। उस ज्ञापन में जो अभी पिछले कुछ दिन पूर्व मावली में जो घटना घटी है, जो नशेस हत्या, एक बच्ची की बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई, हत्या के बाद उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा गया और उस घटनाक्रम में हैवानियत की जो हदें हैं वो पार कर दी। एक आम इंसान अगर इस पूरे घटनाक्रम को सुनेगा तो उसके दिल और आत्मा को झकझोर कर देगा। इस घटनाक्रम में न केवल वो अभियुक्त जो लड़का था जिसने ये घटना की, उसके माँ बाप भी उसके शरीक थे। उन्होंने ये जानते हुए कि बेटे ने अपराध किया है, उसको बचाने के लिए उसमें उन्होंने उसका सहयोग किया, उसकी लाश को ठिकाने लगाने में सहयोग किया और इस तरह के घृणित अपराध में भी एक अपना योगदान दिया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार से निवेदन है कि जो मुकदमा इनके खिलाफ चले वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और 1 महीने के भीतर ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा हो, इनको कठोरतम न्याय मिले, इनसे कोई रहम गुजारिश नहीं की जाए। और जो पूरे देश में अश्लील पोर्न साइट चल रही है और आज हर बच्चा, छोटा बच्चा भी मोबाइल के रीच में पहुंच सके और वो अगर ऐसी अश्लील साइट देखकर उनकी विकृत मानसिकता हो रही है तो सरकार को चाहिए कि ऐसी अश्लील साइट पर कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण लगाया जाए और इसे पूर्णतः भारत में प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि ऐसे अपराध के पीछे कहीं कहीं ऐसी सोच और मानसिकता रहती है कि जो अश्लील वीडियो या फोटोग्राफ देखकर उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं और फिर वो इस तरह के जघन्य हत्याकांड की तरफ वो आकर्षित होते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम के दोषी जो भी अभियुक्त हैं उनको फांसी के संदे तक पहुंचाया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको जो उचित मुआवजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होकर इसे न्याय मिले। धन्यवाद।